आप खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर, आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। अब तफसील से निजामाबाद सेकुलर फोरम की तश्कील अडाबाडी कन्वीनर की हैसियत से मौलाना हैदर कासमी का इंतखाब। इस फोरम की खुसूसियत यह है कि इसमें कई मुस्लिम खानदान और साफ बिरादरान शामिल हैं। फोरम के मकासद में शरपसंद अनासिर की साजिशों से कैसे महफूज रहा जाए और कानून का एहतराम क्यों करना चाहिए, इस जिम्मे में शऊर बेदारी की जाए। मदरसा ज़ियाउल-हुदा इस्लामपुरा कुचा कॉलोनी में बरोज़जुमा बाद नमाज मगरिब मुतफ़िकराना इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। मुल्क और रियासत तेलंगाना के मौजूदा हालात के तनाजुर में एक मुत्तहदा प्लेटफार्म की जरूरत महसूस की गई, जिसके जरिए बिरादरान वतन में मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलतफहमी को दूर करने, फिरकावाराना हमांगी को फ़रोग़ देने, समाज में शऊर बेदारी पैदा करने और मजलूम अफराद की मदद करने और इसी तरह के मकासद के लिए निजामाबाद सेकुलर फोरम का क़याम अमल में लाया गया। मुल्क और रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने, समाज में जहर घुलने की कोशिश करने और शान रिसालत अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के वाक़यात की रोकथाम के लिए विकला और साफ़ी अहबाब का ये अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया और फिलफौर एक अडाक कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। आज़मा के आइंदा मिल्लत के जिम्मेदार तमाम शोबा से वाबस्ता अफराद को लेकर निजामाबाद सेकुलर फोरम से जोड़ते हुए एक नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई जाएगी। बाइत्तेफ़ाक़ आरा अडा कमेटी कन्वीनर की हैसियत से मौलाना शेख हैदर कासमी का इंतखाब अमल में लाया गया, जबकि नायब कन्वीनर्स की हैसियत से सैयद महमूद अली एडवोकेट, मिर्जा इलियास अहमद बेग एडवोकेट, मोहम्मद नईम खमर जर्नलिस्ट, एम ए माजिद जर्नलिस्ट को नामजद किया गया, जबकि अराकीन में एम ए क़य्यूम एडवोकेट, मोहम्मद कासिम एडवोकेट, मोहम्मद माजिद खान TPCC सेक्रेटरी, मोहम्मद मुनीरुद्दीन एडवोकेट, एम ए मुबीन एडवोकेट, मोहम्मद अयूब एडवोकेट, मोहम्मद जुनैद अली एडवोकेट, जीशान रजवी एडवोकेट, सैयद अदीब एडवोकेट, मोहम्मद रफरोज एडवोकेट, मोहम्मद खालिद एडवोकेट, मोहम्मद सादुल्ला एडवोकेट, मोहम्मद जुबैर एडवोकेट के अलावा मोहम्मद गौस जर्नलिस्ट, मोहम्मद खालिद खान जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। कन्वीनर रडा कमेटी मौलाना हैदर कासमी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि मुल्क और रियासत तेलंगाना में वक्फा से फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हुए इनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ क़ब्ल वक्त शऊर बेदारी की ज़रूरत है। मिल्लत के तमाम ज़िम्मेदारान एक मुत्तहदा प्लेटफार्म पर जमा होते हुए शऊर बेदारी के ज़रिए फिरकावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ दे सकते हैं। मोहम्मद कासिम अली एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तमाम सरकारी महकमात के साथ तालमेल के ज़रिए ऐसे हालात को काबू में किया जा सकता है। बिलखसूस मुस्लिम नौजवानों की शऊर बेदारी के जरिए फिरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और अमन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मोहम्मद नईम खमर ने निजामाबाद सेकुलर फोरम के क़याम का खैर मकदम करते हुए फिरका परस्ती का खात्मा और शऊर बेदारी को नागुज़ीर करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुतफ़क्किराना इजलास मुल्की पैमाने पर जो हालत बिगड़ रहे हैं, निज़ामाबाद का मक्खन वकला अहबाब का, सहाफ़ी अहबाब का, फिर कायदीन मिल्लत का मदरसा ज़ियाउल-हुदा खुजा कॉलोनी इस्लामपुरा पर मुनाकिद हुआ है और इस फोरम का नाम रखा गया है निज़ामाबाद सेकुलर फोरम। चूँकि हालात दिन ब दिन मुल्की पैमाने पर बहुत ज़्यादा मिल्लत इस्लामिया के बिगड़ रहे हैं और बिरादरान वतन को हमारे ताल्लुक़ से गलत बावर किया जा रहा है और उन्हें सही रास्ते पर और सही रुख की तस्वीर बताते हुए ये इंशाअल्लाह ये फोरम अपने इक़दामात करेगा। जो खाती होगा उसे सलाखों के पीछे ज़रूर डाला जाएगा और जो सच्ची तस्वीर मुल्क की है, जिसमें हमारे मुल्क में ख़ास तौर से हमारे उलमाए किराम की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। इन्होंने मुल्क को आज़ाद करने के लिए फांसी के फंदे को चूमा
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से नजात पाया। फिर दोबारा हमें एक जिद्दोजहद करना है। जो नफ़रत मुल्क में फैलाई जा रही है, जो जहर घोल दिया जा रहा है, उस जहर को ख़त्म करने के लिए जगह जगह पूरे मुल्क में ऐसे फर्म बनाए जाएं जो जैसे निज़ामाबाद सेकुलर फर्म बनाया गया है, तो इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा नतीजा हमारे सामने निकल कर आएगा। हम कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए इक़दाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में मुत्तफ़िक़ा तौर पे सहाफ़ी और विकला बरादरी और जो है उलमा कराम के जो है 3 इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप में से और आइंदा भी दूसरे इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका मेन मक़ासिद ये है बनाने का कि मौजूदा हालात में हम ये जो है हालात में कोई भी नौजवान इश्ताइल अंगेज़ ना हो। अगर अपना प्रोटेस्ट करना है तो क़ानून के दायरे में रह के करे। और हम महकमे पुलिस को भी गुजारिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं और पुलिस महकमा भी जो है आगे आके मौजूदा हालात में और चंद महीनों में हमारे नौजवानों को हमारे महल जात में लीगल अवेयरनेस कैंप लगाए कि ये हालात में नौजवान किस तरीक़े से रहना चाहिए, लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। और हमारे सियासी लीडरों से हम गुजारिश करते हैं कि अपने अपने ज़िम्मेदारान ही प्रोटेस्ट करें और जो नौजवान बच्चे और जो है जिसको नामालूम जिसको शौर बेदार नहीं है उन लोगों को शामिल ना करें। और जो है जो भी प्रोटेस्ट है, जो भी आपको मुखालिफ करना है, उनसे ये मामले में जो है जद्दोजहद करना है क़ानून के दायरे में रह के करें। निज़ामाबाद के पूरे एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद थे और उसमें यह तय पाया निज़ामाबाद सेकुलर फोरम, ताकि आने वाले दिनों में जो ये हालात पेश आ रहे दिन ब दिन, जिससे क्या है मालूम है कई ऐसे नौजवान अपने गुस्से को ख्वाबों में न रखकर रोड पर आ जा रहे और उनके साथ मुकदमात दर्ज हो जा रहे उनके ऊपर, उनके लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा आज यहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स है और उलमाए दीन है, ये लोग ये तय करें कि आने वाले दिन अभी 1 साल 1.5 साल तक का अरसा है इलेक्शन का, जिसमें सहाफ़ी भी है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी है, दोनों लोग भी है। ये तय करें कि आने वाला साल 1.5 साल के अरसे में फिर कुछ ऐसे हालात पेश आ गए, हमारे नौजवान रोड पर निकल के जज्बात में कुछ ऐसे गलत कदम ना उठाए। लिहाजा इसके अवेयरनेस के लिए यहाँ पर निज़ामाबाद सेकुलर फोरम बनाया गया है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आगे जाकर जो भी हालात ऐसे आएंगे, अल्लाह ना करे कि फिर एजिटेशन करने का वक्त आए, लेकिन अगर इलेक्शन के मोमेंट में अगर सियासी खेल खेला जाएगा तो उस टाइम पे यह फोरम आकर अवेयरनेस पैदा करेंगे कि आपके साथ आपको क्या करना है, लीगली हमको कैसा अप्रोच होना है, और हम जिसको जो भी अगर हमारे खिलाफ में आएगा या कुछ ऐसे बातें आएंगी जिससे हम क्या करना है, जाकर लीगली उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट करते हुए ये एडवोकेट के ज़रिए से हमारे सब ये फोरम के ज़रिए से जाकर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात बुक करा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दिलाने के लिए ये फोरम बनाया गया है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आगे जाके बहुत ये निज़ामाबाद के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाउल हुदा मदरसे में एक इजलास मौलाना हैदर कासमी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ और ख़ुशी की बात यह है कि इसमें सहाफ़ती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ अहम शख्सियतें हैं और बिलखुसूस जो सो तमाम निज़ामाबाद के विकला जो सो मुस्लिम विकला जो सो इसमें शरीक हुए हैं और यहाँ कमेटी तश्कील पाई है जिसका नाम दिया गया है निज़ामाबाद सेकुलर फोरम। और ये फोरम ये तय करा है कि जो है सो आगे चल के मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म की कोई क़ानूनी कशाकश का मामला हो या मसाइल दरपेश हो तो ये फोरम जो है सो आगे बढ़कर उसकी एक्सिव करेगा। और बिलखुसूस नौजवान तबका जो है जो इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार हो रहा है, लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और नौजवान तबका भड़क रहा है, तो उनको किस तरह एतदाल में लाया जाए और किस तरह कानूनी कशाकश को यकीनी बनाया जाए, हिंदुस्तान के दस्तूर और क़ानून को एहतराम से जो सो देखा जाए और किस तरह जो सो कानून के दायरे में रहते हुए अपने मसाइल की एकसुई की जाए, ये जो सो फोरम इस ताल्लुक़ से जो सो एक हिकमत तय करेगा और उसके तहत जो सो काम करेगा। और हमारे विकला इस मामले में जो भी कानूनी इमदाद होगी फराहम करेंगे और इस ताल्लुक़ से फोरम
तय करेगा कि जो है सो जो शख्स जो कानूनी कशाकश का शिकार हुआ है वो क्या वाकई कोई मुलजिम है या फिर जो सो बेगुनाह है कि उसको फंसाया गया है, ये देखा जाएगा। उसके बाद उसके जो सो कानूनी इमदाद की जो सो कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ बातें थी, मज़ीद जो सो बातें हाल तलब है उसको भी जो सो बहुत जल्द आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। इस ताल्लुक़ से हमारे सदर मोहतरम और जो हमारे जो दिगर ज़िम्मेदारान हैं बैठेंगे, मशावरत करेंगे, फिर एक लाएमल तय किया जाएगा और उसके बाद जो उसको आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जो आपके को शुक्रगुजार करना था। और यहाँ पर जैसा कि अभी हमारे पेशो कायम कासिम भाई है, माहिद खान साहब है और जो सो मौलाना हैदर कासमी ने यह फरमाया था कि जो सो फोरम के दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी कुशादा दिली के साथ यहाँ पर तशरीफ लाना चाहता है ला सकता है और जो सो फोरम के साथ मिलकर काम कर सकता है। जिले में दानिशवरों के तकर्रुआत के लिए अहलियती इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। 22,167 उम्मीदवारों में से 20,351 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जबकि 1,816 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इम्तिहान के लिए जुमला 68 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे, जिनमें 48 शहर निजामाबाद में और 20 आरमूर में कायम थे। कमिश्नर पुलिस ने रात निगरानी की। कांस्टेबल्स के तकर्रुआत के लिए आज जिले निजामाबाद के उम्मीदवारों के लिए तहरीरी अहलियती इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। 28 अगस्त की सुबह 10 बजे तक 1 बजे दोपहर इन इम्तिहानात के इनेकाद का महकमे पुलिस की जानिब से एहतमाम किया गया। इंतजामात की रास्त निगरानी कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू IPS ने की। जिले के उम्मीदवारों के लिए निजामाबाद और आरमूर में इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए। पुलिस ने इम्तिहान लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए वसीतर इंतजामात किए। जगह जगह फ्लैग्स लगाए गए जिसमें इम्तिहानी मराकिज़ के पते और रोड मैप की निशानदेही की गई। शहर निजामाबाद में जुमला 48 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए, जिनमें 15,528 उम्मीदवारों के इम्तिहान लिखने के इंतजाम किए गए थे, लेकिन आज इम्तिहान में सिर्फ 14,450 उम्मीदवारों ने ही हिस्सा लिया, जबकि 1,078 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इसी तरह आरमूर में जुमला 20 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे, जिनमें 6,639 उम्मीदवारों के इम्तिहान लिखने के इंतजाम किए गए थे, मगर सिर्फ 5,901 उम्मीदवारों ने ही इम्तिहान में हिस्सा लिया और यहाँ 738 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। जिला भर में जुमला 22,167 उम्मीदवारों को जुमला 68 इम्तिहानी मराकिज़ में इम्तिहान लिखना था, लेकिन 20,351 उम्मीदवारों ने ही इम्तिहान तहरीर किया, जबकि जिले के जुमला 1,816 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इम्तिहानी मराकिज़ पर 1 घंटा ही कबल पहुँचाने की उम्मीदवारों को हिदायत दी गई थी, लेकिन फिर भी चंद उम्मीदवार ताख़ीर से पहुँचे जिनको इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। लड़कियों ने भी बड़ी तादाद में इन इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जिनमें बुरखापोश लड़कियां भी नजर आईं। कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा करते हुए जायजा लिया और उम्मीदवारों की रहनुमाई की। जिला पुलिस ने वसीतर बंदोबस्त किया। उम्मीदवारों को बर वक्त इम्तिहानी मराकिज़ तक पहुँचाने के लिए सवारियों का इंतजाम भी किया गया। पुलिस मुलाजमीन की बड़ी तादाद इंतहाई शाइस्ता अंदाज में उम्मीदवारों की रहनुमाई करती नजर आई। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ 500 मीटर तक के फासले पर दफा 144 को नाफिज किया गया, जिसका इतलाक आज यानी 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया को इम्तिहानी मराकिज़ के अंदर ले जाने पर पाबंदी आयद की गई थी। नकल नवेज़ी की रोकथाम के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। इन इम्तिहानात के लिए रीजनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से गिरिराज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पीर राममोहन रेड्डी ने अपनी अहम खिदमत फराहम की और इम्तिहानात के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाया, जबकि नोडल ऑफिसर की हैसियत से एडिशनल DCP ऑपरेशंस एम नरेंद्र रेड्डी ने खिदमत अंजाम दी और आरमूर में नोडल ऑफिसर की हैसियत से V अनबुल बाबू ने अपनी खिदमत फराहम की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే అత్యంత విలువైన ఉద్యోగాలు జాబితా వచ్చింది. ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు పిల్లలు. సుమారుగా 48 సెంటర్స్ మన నిజామాబాద్, 20 సెంటర్స్ ఆర్మూర్లో ఉన్నాయి. పిల్లలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వచ్చే విద్యార్థులకు ఎలాంటి సౌకర్యంగా అన్ని ఆటోలు ప్లస్ హెల్ప్ డెస్క్ పెట్టి వారికి రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చి వారికి గైడ్ చేసి వీలైతే మా ఒక హోంగార్డ్ ఆఫీసర్ లేదంటే కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ కూడా మా వెహికల్లో తీసుకుపోయి దించే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎలాంటి ఆల్రెడీ ముందుగానే చెప్పిన పిల్లలకు ఎలాంటివి కూడా మీరు వెంట తెచ్చుకోవద్దని బ్లాక్ ఇంక్ అండ్ బ్లూ ఇంక్ పాయింటెడ్ బాల్ పెన్ అండ్ హాల్ టికెట్
అఫిక్స్డ్ విత్ ద ఫోటో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ఎలాంటి ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది మరియు లాండ్ ఆర్డర్ సిబ్బంది అందరూ వారి వారి విధులలో పర్ఫెక్ట్గా 7 రూట్స్ ఉన్నాయి. 7 రూట్స్కి మ్యాప్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఆఫీసర్ ఆ రూట్కు ఒక ఆఫీసర్ మొబైల్ పెట్టడం జరిగింది. మా అధికారులు ఏసీపీ అండ్ అడిషనల్ డీసీపీ ఓఎస్పీ అందరూ పర్యవేక్షణలో ఈ ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. रोशन भारत यूथ अश्विन की जानिब से जश्न आजादी के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। कई स्कूलों के तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। इनामी तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात की अहम शख्सियतों को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया। गैलेक्सी गेस्ट हाउस नज़र नया ब्रिज सागर हिल्स कॉलोनी में रोशन भारत यूथ एसोसिएशन की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और पुरजोश अंदाज में इम्तिहान तहरीर किया। इन तहरीरी इम्तिहान के इनेकाद के रूह रवां मोहम्मद आबिद, सदर रोशन भारत यूथ एसोसिएशन के अलावा दीगर नौजवान कायदीन शामिल थे, जिनमें काबिल जिक्र शेख खालिद और मोहम्मद नवीद शामिल हैं। इम्तिहान के अख्तिताम के बाद इनामी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से 6 टन एसआई साई कुमार, जुनेद अली एडवोकेट, मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी, मौलाना शाहिद रजा इमाम खतीब मस्जिद गौसिया, डॉक्टर जवेरिया फिरदौस, बिल्किस सुल्ताना गवर्नमेंट टीचर, नूरजहां गवर्नमेंट टीचर के अलावा मोहम्मद नवीद ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स फोरम जिले निजामाबाद नायब सदर और शेख खैलात एंटी करप्शन फाउंडेशन ने शिरकत की। इस मौके पर इन मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। एसआई साई कुमार ने तलबा को मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की जुस्तजू करने की तलकीन की और कहा कि सोशल मीडिया से जितना मुमकिन हो दूर रहें और कोई गैर ज़रूरी पोस्ट करने से गुरेज करें और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में फौरी पुलिस से रब्त पैदा करें। मौलाना शाहिद रजा ने जंग आज़ादी में मुसलमानों और बिलखसूस उलमा की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मोहम्मद नईम कमर ने तालीम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि आज के चैलेंजिंग दौर में हम तालीम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जुनेद अली एडवोकेट ने भी तलबा की ज़बरदस्त हौसला अफजाई की। हर 15 अगस्त अपन सेलिब्रेशन हो रहा है, ये स्पेशली ये 15 अगस्त को अपन 10-15 डेज से वज्रोत्सव अपन सेलिब्रेशन हो रहा है, राइट? We are celebrating these celebrations since 10-15 days in our schools area. और इंडिया में ये सेलिब्रेशन हो रहा है, यस ओके। मैं आने से ये अपना इमाम साहब जो बोले थे मेरे को उनका जो स्पीच है उस स्पीच को मैं इम्प्रेस हुआ। एक बोले तो अच्छा बुरा स्कूल में कौन बोलते टीचर्स बोल, महिला में अच्छा बुरा बोलना बोलने बोले तो इमाम साहब ही बोलना पड़ता। अपना इमाम साहब का स्पीच देंगे तो ये महिला तो अच्छा रहता बोले। फिर वो इमाम साहब का स्पीच को ऐसा है जिहाद के लिए उन्हें जो बोल एक्सप्लेनेशन आई एम फिदा, ओके। जो एक्सप्लेनेशन है जो इंफॉर्मेशन है इधर का नहीं, महीने को चले जाना, हर महीने में रहना। हाँ वो जो जिहाद का है थोड़ा ब्लैक शीप रहता है एरिया में, वो ब्लैक शीप जिसको यूसेज डिसएडवांटेज करके पूरा महीने में गड़बड़ कर रहा वो अपन वो रखना। अभी एरिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं राजा सिंह वर्सेस जो वो आप उसको इंडिया का प्रॉब्लम नहीं होना। अगर ये 75 ईयर सेलिब्रेशन का ये ऐसे रेटिंग में आप लोग पार्टिसिपेट होकर यहाँ तक आया भाई। मेरा पूरी से एक ही गुजारिश है, आप लोगों को कोई तकलीफ दे तो आज रात को मेरे को फोन कर सकते। 75 साल मुकम्मल हो चुके और 76वें साल में हम दाखिल हो चुके। बस मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हम अपनी तारीख को अगर भुला दें, फरामोश कर दें, यकीनन जमाना हमें कुचलता और रौंदता हुआ आगे निकल जाएगा। तारीख और अपना जो माजी है, पास जो जमाना हमारा गुजर चुका है, उस जमाने में हमारे असलाफ ने जिन कारनामों को अंजाम दिया, जो उन्होंने कुर्बानियां पेश की, उनकी कुर्बानियों को जब तक हम जिंदा रहे हमेशा उसे याद करते रहे।
मैं इसको तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि बाहर से मुसलमान हम जानते हैं इस मुल्क पर जब हमारी हुक्मरानी थी, हमारे जो है तो अजदाद के हाथों से इस जो तो हुकूमत को अंग्रेजों ने छीना था। लिहाजा मुस्लिम अकाबिर, मुस्लिम दानश्वरान, मुस्लिम हुक्मरान और जो है तो जितने भी जो उस वक्त के जो मुसलमान के बिलखसूस उलमा कराम इस जदोजहद आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी इलाकों को बर्बाद करवाया, अपने बच्चों को कुर्बान करवाया, कई ख्वातीन यतीम हुई, कई माओं की कोखें हुई, उसके बाद ये आजादी हमें हासिल हुई है, लेकिन आज हमें फरामोश किया जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि जंग आजादी में जहां तुमने हिस्सा लिया था, उसी जंग आजादी में हमने भी हिस्सा लिया था। जितना तुमने सुधारा था, उतना ही हमने बढ़ाया था, जितनी कुर्बानियां तुमने दी थी, उतनी कुर्बानियां हम दी थी। लिहाजा इस मुल्क पर तुम्हारा जितना अधिकार है, उतना ही हमारा अधिकार है। जितने तुम इस मुल्क के मालिक हो, उतने ही हम उस मुल्क के मालिक है। जितने मुल्क के तुम शहरी हो, हम भी उस मुल्क के उतने ही शहरी है। इस बात को हमको तस्लीम कराना है। लेकिन और आज में कुछ शर्त बदलना नहीं बोलूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के हवाले से कुछ शर्त बदलना कहो कि मुक्ति बल अपराध है जो मुश्किल हमारे अगर हिंदुस्तान की आबादी का दराज निकाला जाए 2-3% होंगे, वो चाहते हैं कि मुसलमानों को हाशिए पर रखा जाए। हमको बताना है कि हमें तालीम याफ्ता कौम बनकर जज्बात लाना नहीं है, हमको जोश लाना नहीं है, पत्थर उठाना नहीं है, किसी चीज को फोड़ना नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में दस्तूर के चौकट में रहकर हमको तालीम की बात को साबित करना है कि हम इस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितने कि तुम हो, हमारे भी उतने ही हुकूक है जितने कि तुम्हारे। हम आजादी को तमाम मुजाहिदीन और तमाम शोहदाराम को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जो सब बेमाश कुर्बानी को देकर हमें आजादी से जो सरफराज किया है। तो आज हम इस आजादी के जीवन में कुछ लिखे हैं, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। और अभी जो पेपर जांचे जा रहे हैं और उनको इमामत से सरफराज किया जाएगा। और ये खुशकिस्मत ये कि तलबा के जगह मैं पहुंचा हूँ, तलबा को जो इनाम दिए जा रहे हैं दुनिया में, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, यहाँ तक की बात की अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले मैं नईम कमर साहब से वो कुछ बयान नहीं सुना, लेकिन वो भी काफ़ी माहिर है। और आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हर एक प्रोफेशन में लोग हैं, तो ये लोग खाली नहीं बने, ऐसे ही किसी को एडवोकेट नहीं बनाया गया, ऐसे ही किसी को डॉक्टर नहीं बनाया गया, ऐसे ही किसी को मौलाना नहीं आया, ऐसे किसी को जो है ना पुलिस बनाया नहीं गया। हम लोग मतलब काफ़ी चीज़ों के ऊपर स्टडी करके ये सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मैं वकालत लॉ पढ़ा हूँ और लॉ की भी माहिरत हासिल करा हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे MBBS डॉक्टर पढ़ते हैं, वो भी एक स्टडी होती है साइंस की, मेडिकल साइंस की, तो डॉक्टर पढ़ते हैं। और फिर जर्नलिस्ट बनना है तो जर्नलिज्म की भी नॉलेज होनी चाहिए, पुलिस बनना है तो लॉ की नॉलेज और लॉ एंड ऑर्डर की, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट की नॉलेज, ये सारे लोग तैयारी कर ये लेवल पर आए हैं। और आज का जो मौजूद, आज का जो हमारा जो है ना प्रोग्राम है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, जैसे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पार्टिसिपेशन करना इम्पोर्टेंट है, वो जीतना हारना वो अलग चीज़ है, लेकिन ये स्टेज पर आकर आप कुछ भरपूर कोई एक चीज़ पे जो है ना कोई टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर लिखना भी बड़ी बात है। गणेश के मौके पर अमन की बरकरारी की जिम्मेदारी हर दो तबकात पर आयद होती है। निजामाबाद में हमेशा ही गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा किया गया है। मसाजिद के पास अज़ा और नमाज के मौके पर जुलूस को रोका जाए और मसाजिद और दरगाहों पर पर्दे तान दिए जाए। अमन कमेटी इजलास से कमिश्नर पुलिस, डिप्टी मेयर और मोहम्मद शकील अहमद का खिताब। अमन कमेटी निजामाबाद का एक अहम तरीन इजलास कमिश्नर पुलिस KR नागारजू IPS की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें गणेश मंडलों के जिम्मेदारान के अलावा मुस्लिम कायदीन ने भी शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, मोहम्मद मुनव्वर अली, माजिद सिद्दीकी, मिर्ज़ा अफसर बेग, मोहम्मद रियाज के अलावा जुगल किशोर और दीगर शरीक थे। पुलिस के आला अहदेदारों में कमिश्नर पुलिस के अलावा ट्रैफिक ACP A वेंकटेश्वर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने दोनों तबकात के लोगों से ख्वाहिश की कि गणेश त्यौहार एक अहम त्यौहार है, इसको पूरी भक्ति के साथ मनाया जाए। जुलूस के मौके पर भक्ति के गीत बजाए जाएँ, काबिल एतराज़ नारों से गुरेज किया जाए, मसाजिद और दरगाहों के करीब ज़्यादा देर न रुकें। इसके अलावा DJ पर पाबंदी है, DJ लगाने की कोशिश न करें।
जिस मंडली के पास कोई शरारत देखी गई, इस मंडली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुकर्रर वक्त का ख्याल रखा जाए। पुलिस मुमकिन बंदोबस्त करेगी और उलमा आखिर तक आपके साथ होगी, लिहाजा पुलिस का ताउन करें और इस त्यौहार को पुरअमन व कामयाबी से इख्तिताम करने में मदद दें। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से भी ख्वाहिश की कि वो गणेश जुलूस के मौके पर एहतियात बरतें, दोस्ताना माहौल बरकरार रखें और एक दूसरे का एहतराम करें और ज़िले की पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। उन्होंने कहा कि हमेशा ही शहर निज़ामाबाद के हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे का एहतराम किया और पूरी एकजुटती और मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को कामयाब बनाया। इस बार भी ऐसे ही ताउन का मुजाहरा करें और ज़िले की गंगा जमनी तहजीब को दागदार होने न दें। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। पुलिस से ख्वाहिश की कि वो मसाजिद के अतराफ पहले की तरह पर्दे लगा दें और मसाजिद के पास जुलूस को ठहरने न दें। बिलखसूस अज़ाओं नमाज के औकात में जुलूस को तेज़ी से गुजार दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा ही गणेश जुलूस के मौके पर हिंदू भाइयों का एहतराम किया और इनकी ज़ियाफ़त भी की और अब भी मोहब्बत व खुलूस की इस फ़िज़ा को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है और इस मामले में हम पुलिस का भरपूर ताउन करेंगे। कमिश्नर साहब जो मीटिंग लगाई थी, इसका मकसद एक ही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई रह के उनके त्यौहार पे भी हमारे त्यौहार पे भी एक दूसरे को सपोर्ट करना। हुकूमत का मकसद, पुलिस का मकसद एक ही है कि सुनहरे तेलंगाना में हम सब मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलजुल के रहते, वही माहौल त्योहारों के टाइम पे भी एक दूसरे की मदद करना, इसका मकसद, मीटिंग का मकसद एक ही है। तो मैं जो डिपार्टमेंट के जो सीपी साहब जो मीटिंग लगाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो गणेश त्यौहारों में जो चीज़ से शर होता जैसा डीजे वगैरह, उसकी अगर इजाज़त नहीं की और मसाजिद के पास ज़रा एहतियात बरते तो इंशाअल्लाह आगे भी ये गणेशों का जो त्यौहार है पीसफुल गुजर जाएगा। बात ये रखते हैं बहुत सारे मसाजिद के अतराफ के इंतजाम और पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं और पानी का इंतज़ाम भी किया जाता है। कहाँ पर मशहूर के चौरस्तों पे या कहीं भी हो कैमरे लगाए जाएँ तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लोगों को एक किस्म का डर भी रहता है और अपने को हालात को, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में सहूलत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ये जो गणेश जुलूस जाने वाला है बहुत पुरअमन से जाएगा और अपनी मिसाल गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी एक मिसाल पेश करेगा। भाईचारगी से जो जुलूस गुजरेगा। छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्त के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। डीजल चौपन में निर्मलजा के हाथों 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी का मौका था। सदर सिटी मस्जिद और डिवीजन कॉर्पोरेटर ने बताया कि अब तक इनके डिवीजन में करोड़ों रुपए मालियाती रफ्ताती काम अंजाम पा चुके हैं। डिवीजन 54 में मेरबलिया नीतू किरण ने 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस डिवीजन की नुमाइंदगी गुज़िश्ता 2 म्यादों से सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो डिवीजन की हमाजहत तरक्की के लिए मुसलसिल कोशिश हैं और बेशुमार तरक्याती काम करोड़ों रुपए की लागत से अंजाम दे चुके हैं और डिवीजन की आवाम इनकी कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है।
अब भी कई काम मंजूरशुदा हैं और जल्दी इन कामों का भी आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम ने मजलिस पर एतमाद किया और उसके 16 कारपोरेटर्स मुंतखब करवाए और हर कारपोरेटर अपने डिवीज़न में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दे रहा है और आगे भी इन कामों का सिलसिला जारी रहेगा। काम ज़्यादा है, फंड्स की कमी है, फिर भी मजलिसी कारपोरेटर्स मुसलसल जद्दोजहद करते हुए फंड्स हासिल कर रहे हैं और तरक्याती कामों का सिलसिला तेज़ रफ्तारी से जारी है। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद शहबाज के अलावा मोहम्मद मुनव्वर अली और दीगर मौजूद थे। साथ मैं ये चीज़ दोबारा कहना चाहूँगा, गुज़िश्ता हम लोगों ने KTR साहब के साथ, जिसमें अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब और मेयर मैडम भी थे, असदुद्दीन अवीसी साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं, उनके साथ जाकर जायद फंड के लिए हमने KTR साहब को कहा है। तो वो KTR साहब ने हमें ज़रूर इत्मीनान दिलाया कि वो जायद फंड देंगे। हमें उम्मीद है कि जायद से जायद फंड निज़ामाबाद को मिलेगा, जैसा कि पिछले 2 म्याद से MIM और TRS मिलकर निज़ामाबाद का नक्शा बदल दिए हैं, आपको नज़र भी आ रहा है। इंशाअल्लाह और बहुत सारे काम हैं, हम अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरे काम ख़त्म ज़्यादा से ज़्यादा काम करके महल्ले की साफ़ सफाई हर चीज़ को लेकर हम ये वादा करते हैं कि सही काम करेंगे और अच्छे से अच्छा काम महल्ले का डेवलपमेंट करेंगे। विधानसभा में 2 सीसीरोडों की तामीरी कामों का मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस डिवीजन के कारपोरेटर मोहम्मद इद्रीस खान ने कहा कि तेजी के साथ अवामी मुतालबात की तकमील की जा रही है, मजीद कामों का भी जल्दी आगाज किया जाएगा। डिवीजन 14 में 2 मकामात पर सीसी सड़कों की तामीर के लिए इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन 14 के कारपोरेटर मोहम्मद इद्रीस खान, जो निजामाबाद के डिप्टी मेयर भी हैं, उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं। इनका डिवीजन काफ़ी वसी रकबे पर है, जो कि NRI कॉलोनी, सनत नगर, आटू नगर और अकबर बाग तक फैला हुआ है। इसलिए भारी फंड्स की ज़रूरत है और वो मुमकिन मसाही करते हुए फंड्स हासिल कर रहे हैं और बेशुमार काम अंजाम दे रहे हैं। इनके डिवीज़न में फ्रूट मार्केट में 20 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया गया है। इसी तरह पुरानी होली के करीब भी 10 लाख रुपए की लागत से एक और सड़क के कामों का भी मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने कहा कि जल्दी मजीद कामों का भी इफ्तिताह अमल में आएगा और अवामी मुतालबात की यकसुई की जाएगी। तेलंगाना सरकार आने के बाद जो निज़ामाबाद अपने अर्बन में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, अपने माननीय MLA गणेश अन्ना जी के बदौलत उन्होंने फंड लाकर अपने निज़ामाबाद को बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है। उसी के दौरान आज 6 वार्डों में आज 1 करोड़ लागत से यहाँ 2 BT रोड और 4 CC रोड का इनाग्रेशन कर चुके हैं। पूरे 6 वार्ड बोले तो 14, 31, 54, 55, 29 और 34 पूरे डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब और हमारे शकील साहब और यहाँ के कारपोरेटर, पूरे मोहल्ले वालों को मैं अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और यहाँ के सब कॉन्ट्रैक्टरों को मैं यही बात बोलना चाहूँगी, जल्द से जल्द एक जो काम है शुरू करें और जल्द से जल्द प्रजा के उपयोग में लाए, क्योंकि बहुत जगह बहुत देर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से जो है काम पेंडिंग है। जो जल्दी करके अगर प्रजा के राहत में लाए तो बहुत अच्छा है, यही मैं विनती करती हूँ। और एक बार सबको शुक्रिया, थैंक यू। के हाथों 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि आवाम के देरना मुतालबे की तकमील करते हुए इस अंसर की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी मौजूद थे। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने आज डिवीजन 31 में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये सड़क नया ब्रिज सड़क से उस्मानिया मस्जिद को जोड़ने वाली है। इस सड़क की तामीर से मुकामी आवाम के अलावा मस्जिद के मुसल्लियों को जबरदस्त राहत हासिल होगी। डिवीजन 31 के इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि आवाम के देरना मुतालबे की तकमील करते हुए इस सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही है। जल्दी मजीद कामों का भी आगाज किया जाएगा। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम के मुतालबात की यकसुई करते हुए तरक्याती और तामीरी कामों की तकमील की जा रही है। इसके लिए महकमा बल्दिया के अलावा
MLA बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण के अलावा डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का जबरदस्त ताउन हासिल रहा। मजलिस के आला कायदीन बिलखसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अहकाम के मुताबिक इनकी सरपरस्ती में बेशुमार कामों की तकमील करवाई जा रही है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि डिवीजन 31 बेशुमार मसाइल का शिकार है और इसके लिए भारी फंड्स की जरूरत है। वन खरीफ स्पेशल बजट के लिए सदर मजलिस से नुमाइंदगी करेंगे और रियासती वजीर KTR और MLA बिगाला गणेश गुप्ता से खुसूसी फंड हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि तेज रफ्तार तरक्याती काम यकीनी हो। ₹20 की लागत से CC सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन ने मेहमानों का इस्तेमाल किया और बताया कि जल्दी इनके डिवीजन में मस्जिद कामों का आगाज होगा। डिवीजन 29 में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने नूरी मस्जिद के करीब CC रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये सड़क 20 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इस डिवीजन के इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रफीउद्दीन ने बताया कि इनके डिवीजन में साबिक कारपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन की क़यादत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। अवामी मुतालबात की फौरी यकसी को तरजीह दी जा रही है। तेज रफ्तारी से कामों की तकमील अमल में आ रही है। नूरी मस्जिद के करीब वाक़ ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा अव्वलीन तरजीह के साथ आज इस सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। जल्दी मस्जिद कामों का भी आगाज किया जाएगा। उन्होंने MLA मेयर बल्दिया, कमिश्नर बल्दिया के अलावा मजलिसी कायदीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।